नमोस्तु आचार्य जी। श्रीमती मिथिलेश जैन कन्नौज आपसे शंका कर रही हैं। आचार्य जी, जिन वाणियों में देखने को मिलता है नमोकार मंत्र दो रूप में, पहला नमो अरिहंताणम और नमो अरहंताणम, तो इन दोनों में से कौन सा सही है, कृपया आप बताएं। नमोस्तु आचार्य जी। अरिहंताणम और अरहंताणम, ये दो शब्द जो हैं आपको अपने आगम ग्रंथों में या कभी कभी मंत्रों में पढ़ने को मिल जाया करते हैं। अब इन दोनों का अर्थ क्या है ये हमें समझ लेना चाहिए, और आगम में इन दोनों का अर्थ क्या है ये भी समझ लेना चाहिए। देखो, अरिहंताणम, इसका तो अर्थ जो है वीरसेन स्वामी ने धवला में जो मंगलाचरण किया नमोकार मंत्र का, उसमें उन्होंने नमो अरिहंताणम से स्टार्ट किया है, और उन्होंने अरिहंताणम का टीका में बहुत सुंदर खुलासा किया। उन्होंने अरि का अर्थ वहाँ शत्रु ही लिया, और जो 4 प्रकार के कर्म हैं उन कर्मों को नाश करके अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख और अनंत वीर की प्राप्ति होती है, मतलब अनंत चतुष्टय की प्राप्ति होती है। तो जो 4 कर्म थे वो अरि की तरह थे, शत्रु की तरह थे, उनको नष्ट कर दिया। तो इस प्रकार से वहाँ पर अरिहंताणम का वहाँ पर शब्द का अर्थ दिया, ठीक है ना। तो 4 कर्मों को नष्ट करने वाले, चाहे वो तीर्थंकर हों वो भी इसमें आ जाते हैं, और चाहे वो सामान्य केवली हों तो वो भी इसमें आ जाते हैं। मतलब जो भी कर्मों को नष्ट करेगा 4, वो सब अरिहंत हैं। भरत बाहुबली भी केवल ज्ञान प्राप्त करते हैं तो वो भी अरिहंत हैं, और महावीर स्वामी भी केवल ज्ञान को प्राप्त करते हैं तो वो भी अरिहंत हैं। इस दृष्टि से सभी अरिहंत हैं। लेकिन अरहंताणम, जो अरहंताणम जो प्रवचन सार में आप देखेंगे वहाँ पर पुण्य फला अरहंता ऐसा गाथा में आता है, तो वहाँ जो अरहंत शब्द आया है उसकी जब टीका आचार्य भगवान ने की तो टीका में खुलासा किया कि यहाँ पर अरहंत शब्द क्यों दिया गया है। तो उन्होंने कहा कि जो पंच कल्याणक से संपन्न आत्मा होती हैं, जिनके पंच कल्याणक मनाए जाते हैं, गर्भ कल्याणक, जन्म कल्याणक, दीक्षा कल्याणक, ज्ञान कल्याणक और मोक्ष कल्याणक, ऐसे 5 कल्याणक होते हैं। और पांचों कल्याणक जिस आत्मा के संपन्न होते हैं उसको अरहंत कहते हैं। वहाँ पर अर्र धातु से जो विशेष पूज्य शब्द के लिए है, जिस बहुत महान पुण्यशाली जीव है, जिसके सभी देवी देवता जो हैं गर्भ में आने से पहले और मोक्ष तक जो हैं उनके साथ रहते हैं, उनके हर कार्य में साथ सहयोगी बनते हैं, ऐसे महापुण्यशाली जो हैं वो अरहंत होते हैं। तो जब जब भी कहीं कहीं अरहंत शब्द गाथा में मिले या कहीं भी मिले तो वहाँ पर आपको तीर्थंकर लगाना है। क्या लगाना है उसको? अरहंत शब्द में तीर्थंकर लगाना है। लेकिन जहाँ अरिहंत शब्द आ जाए वहाँ तीर्थंकर भी आ जाते हैं और सामान्य केवली भी आ जाते हैं। इसलिए नमोकार मंत्र में अरहंताणम नहीं अरिहंताणम लगाना है। अरहंताणम लगाएंगे तो क्या होगा? मात्र हमारे 24 तीर्थंकर ही आएंगे, या जो हो गए जो हुए हैं आगे होंगे वही आएंगे। लेकिन उनके साथ साथ कितने कोड़ा कोड़ी मुनि जो मोक्ष गए, केवल ज्ञान को प्राप्त किया, अरिहंत बने, वो सब फिर नमोकार मंत्र में नहीं आ पाएंगे। इसलिए कहीं भी ध्यान रखना, नमो अरहंताणम नहीं बोलना है, नमो अरिहंताणम बोलना है। जब विशेष किस तीर्थंकर की बात चल रही हो तो वहाँ पर फिर नमो अरहंताणम लगाना है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से अरिहंताणम और अरहंताणम का अर्थ आपको समझना चाहिए। नमोस्तु आचार्य जी। अनुभव जैन सागर आपसे शंका कर रहे हैं। आचार्य जी, जैन धर्म के बिना विज्ञान पंगु है, यह बात बिल्कुल सत्य है। जैन धर्म अनादि से यही कहता आ रहा है कि जल में, वनस्पति आदि पेड़ पौधों में जीव होते हैं, जान होती है। इसे विज्ञान ने देर ही सही पर स्वीकार किया, और जैन धर्म के अनुसार चांद पर कोई नहीं जा सकता, क्योंकि चांद देवों का विमान है। लेकिन आज के वैज्ञानिक कई बार चांद पर हो आए हैं, और यहाँ तक कि 2002 से अब तक कई लोगों ने चांद पर ज़मीन प्लॉट भी खरीद चुके हैं। तो क्या यह संभव हो सकता है अथवा नहीं, आप बताएं। नमोस्तु आचार्य जी। 5 प्रकार के हमारे यहाँ ज्योतिषी देवों का वर्णन मिलता है। सूर्य, चंद्रमा, तारे, ग्रह, नक्षत्र, ये जो विमान हैं ये ज्योतिषी देवों के हैं, और ज्योतिषी देव जो हैं इसमें निवास भी करते हैं, और कुछ ज्योतिषी देव जो हैं जो इस विमान को जो हैं
खींचते भी हैं, अर्थात इनका कार्य ही है, ऐसा उन्होंने काम किया है कि जो उनको विमान को ले जाते हैं। तो कुछ ऐसे विमान हैं जो स्थिर भी हैं, 2.5 द्वीप के बाहर जाएंगे तो वहाँ विमान जो स्थिर हैं, खींचने की आवश्यकता नहीं है, उसमें देव रहते हैं। चांद में, चंद्रमा में साइंस जो कहता है कि उसमें पहुंच रहे हैं हम, और उसमें हम बहुत जगह भी ले रहे हैं, कोई फ्लैट भी ले रहे हैं। देखिए, साइंस जो है वर्तमान का, जो भी साइंस होता है वो पूर्ण नहीं होता है, वो अपूर्ण होता है। भगवान का जो ज्ञान है वो पूर्ण है। सर्वज्ञता में जो संपूर्णता जो दिखता है वो सर्वज्ञ कहलाता है। ज्ञान में कब झलका था और उन्होंने कब क्या क्या बता दिया, जैसे अभी आपने कहा कि पेड़ में, पेड़ पौधों में, जल में जीव हैं, ये जैन दर्शन अनादि से कहते आ रहा है। भगवान ने कब कहा, कब कह दिया? साइंस ने पहले स्वीकार नहीं किया, और साइंस फिर उसको आगे गई कार्य करने के लिए, तो उनने बहुत देर बाद इसको स्वीकार कर लिया कि हाँ ये लिविंग है, क्योंकि यदि लिविंग नहीं होंगे तो उसमें ग्रोथ नहीं हो सकती। यदि किसी चीज़ में ग्रोथ हो रही है तो निश्चित ही उसमें कोई ना कोई जीव है जिसके माध्यम से वह बढ़ता है, आगे चलता है। तो इसलिए इस प्रकार से उन्होंने इसको स्वीकार तो किया। इसी प्रकार से चंद्रमा आदि के बारे में, मतलब जो भूगोल है, जैन भूगोल और वर्तमान का वैज्ञानिक संबंधी जो भूगोल है, उसमें अभी बहुत सारी डिफरेंट्स चीज़ें हैं। जैन कुछ और मानते हैं और वैज्ञानिक जो है कुछ और मानते हैं। अभी बिल्कुल मैच पूरा नहीं खाता है। बाकी तो जैन धर्म का सारा साइंस जो है वो आज के साइंस से मैच कर जाता है, लेकिन जो भूगोल संबंधी वाला है वो अभी मैच नहीं खा रहा है। इसका मतलब है, हम तो यही कहेंगे कि वर्तमान में जो साइंस है, विज्ञान है, वो अभी पूर्ण नहीं है। और इसमें भी आप वैज्ञानिक ऐसे देखेंगे जो इस बात को नकारते हैं कि चंद्रमा में कोई नहीं गया। वो इस बात को भी मानते हैं कि मंगल में कोई नहीं गया। कोई बोलते हैं गया है, कोई बोलते हैं नहीं गया। इसका मतलब उनकी खोज अभी पूरी नहीं है। कौन सी पहाड़ी में जाके उतरते हैं, कौन से स्थान पर जाके उतरते हैं, तो ये भी बड़ी खोज का विषय है, हमारे अभी दृष्टिगोचर नहीं है। तो हम तो यही कहेंगे कि वर्तमान का जो साइंस है वो कह रहा है कि गए हैं, तो हम मानते हैं चलो गए हैं। लेकिन हम जैन दर्शन के अनुसार है इस बात को स्वीकार करते हैं कि कोई भी चंद्रमा में, सूर्य में, ग्रह में, नक्षत्र में, मंगल में आदि ग्रहों में कहीं भी जो है यह मनुष्य जो है किसी भी विमान आदि को ले जा कर के या स्वयं जा कर के नहीं जा सकता है। यहाँ तक कि यदि वो विद्याधर भी हो, रिद्धि से संपन्न भी हो, तब भी वो उस स्थान पर नहीं पहुँच सकता है। ये जैन धर्म के अनुसार अकाट सत्य है। खोज कीजिए, खोज करके पता चलेगा कि क्या सत्य है। सभी को सादर जय जिनेंद्र। आप नित्य आगम धारा शंका समाधान पूज्य गुरुदेव के मुखारबिंद से सुन रहे हैं और अपनी शंकाओं का आगम के अनुसार समाधान पा रहे हैं। और पूज्य गुरुदेव की 6 डाला की पाठशाला भी आप आदिनाथ टीवी चैनल के माध्यम से नित्य देख रहे हैं और घर बैठे स्वाध्याय कर रहे हैं। अगर आपको पाठशाला संबंधित कोई भी शंका आपके मन में उत्पन्न हो रही है तो आप हमें नीचे दिए गए नंबर पर भेज सकते हैं और अन्य सभी शंकाएं हमें भेज सकते हैं और आपको उन शंकाओं का आगम के अनुसार समाधान प्राप्त होगा पूज्य गुरुदेव के मुखारविंद से और आदिनाथ टीवी चैनल के माध्यम से। आप इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक भी बन सकते हैं और पूरे देश में अपना नाम प्रसारित करा सकते हैं। अगर आप इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक बनना चाहते हैं तो हमें नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें। 1 महीने के लिए 11,000 रुपये की राशि के माध्यम से आप पुण्यार्जक बन सकते हैं और अपना नाम आदिनाथ टीवी चैनल के माध्यम से पूरे विश्व में प्रसारित कर सकते हैं। जय जिनेंद्र। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे